मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आयुर्वेदिक क्रांति पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिन लोगों को बार बार पीलिया होने की संभावना रहती है या उनको पीलिया रहता है दोस्तों, तो पीलिया को जड़ से समाप्त करने का ऐसा आयुर्वेदिक उपाय हम बताएंगे दोस्तों कि बहुत आसानी से आप पीलिया रोग को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। यह कभी जिंदगी में दोबारा होने की संभावना आपकी नहीं रहेगी और अगर होता भी है तो इस प्रयोग द्वारा आप उसको जड़ से समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पीलिया को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं पे इसको पांडु रोग, जॉइंडिस या कमला रोग भी कहते हैं। कहीं कहीं पे इसको यरकान रोग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो इस रोग में रक्त पीला पड़ जाता है दोस्तों, इसलिए पीलिया रोग का उपचार करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दोस्तों देखिए, इस अवस्था का पता तभी चलता है जब प्लाज्मा में बिलिरुबिन की मात्रा 2.5 या 3 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर प्लाज्मा से अधिक हो जाती है। सर्वप्रथम यह रक्त में दिखाई देता है दोस्तों, फिर मूत्र में। जब आप मूत्र त्याग करेंगे तो आपको मूत्र पीला कलर का होगा। फिर इसके बाद तदुपरांत श्वेत पटल, जो आंखों की कंजक्टाइवा रहती है, जो आंखों में श्वेत वाला भाग रहता है, वह पीला हो जाता है। तथा अंत में सबसे बाद में यह त्वचा में दिखाई देता है दोस्तों। तो इस प्रकार के रोग को दूर करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों। आयुर्वेद के द्वारा पीलिया को जड़ से समाप्त कर सकते हैं दोस्तों। पूरी तरीके से यह समाप्त हो जाता है। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यह किन किन चीज़ों को प्रभावित करता है, फिर इतना गजब का आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा दोस्तों कि यह रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, पीलिया मुख्य रूप से रक्त में बिलिरुबिन नामक पीले रंग के पदार्थ की अधिक मात्रा के कारण होता है। जो बिलिरुबिन होता है यह पीले रंग का होता है और हमारे रक्त में यह अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, तभी हमारी आँख है, त्वचा है, ये सभी पीली दिखाई देने लगती हैं। तो बिलिरुबिन का निर्माण लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से होता है और सामान्यतः लीवर द्वारा संसाधित होकर पित्त के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। पीलिया होने के मुख्य कारणों में लीवर की बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस या सिरोसिस हो गया, पित्त नलिकाओं में रुकावट जैसे पथरी या कैंसर और लाल रक्त कोशिकाओं का अधिक टूटना शामिल होता है दोस्तों। जब लाल रक्त कोशिकाएं अधिक टूटती हैं तो हम लोगों को पीलिया होने की संभावना रहती है दोस्तों। देखिए, पित्त नली में रुकावट भी पीलिया का कारण बनती है। पित्त नलिकाओं में पथरी, ट्यूमर जैसे अग्नाशय का कैंसर हो गया, अग्नाशय की सूजन हो गई, पित्त के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकते हैं, जिससे बिलिरुबिन रक्त में रिस जाता है दोस्तों। जब बिलिरुबिन रक्त में रिस जाएगा तो हमारा शरीर पीला दिखाई देने लगता है दोस्तों, या कहें तो पीलिया की संभावना बढ़ जाती है। इसको दूर करने का आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपाय बताया गया है दोस्तों, वही उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस उपाय द्वारा आप पीलिया को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, सबसे आसान उपाय है, आप लोगों को हरड़ का चूर्ण ले लेना है 6 मासा। मात्रा का आपको विशेष ध्यान देना है। हरड़ का चूर्ण आपको 6 मासा ले लेना है और इतनी ही मात्रा में आपको शुद्ध गुड़ लेना है दोस्तों। शुद्ध गुड़ आपको लेना है, मसाले वाले गुड़ का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर शुद्ध गुड़ लेना है। आपको इन दोनों को मिलाकर सेवन करना है दोस्तों। तो जितना भी आपका पीलिया रोग है यह जड़ से समाप्त हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा प्रभावी नुस्खा और बहुत लोगों पर आजमाया हुआ नुस्खा है दोस्तों। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा प्रयोग आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसके लिए आपको मकोए का 5 से 10 ml तक रस लेना है। इसका आपको दिन में 2 बार सेवन करना है दोस्तों। 5 से 10 ml, आप 5 ml भी ले सकते हैं, जिनको ज़्यादा है वो 10 ml भी ले सकते हैं दोस्तों। दिन में 2 बार इसको सेवन करना है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो पीलिया रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। कैसा भी पीलिया रोग हो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा दोस्तों। इसके अतिरिक्त मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपको अगर बहुत लंबे समय से पीलिया रोग है, कहीं भी सही नहीं हो रहा है और आपको बार बार यह रोग हो जा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उसके माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और भी गजब की अच्छी औषधियाँ हमसे ले सकते हैं दोस्तों, बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।